हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे सप्तम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 8 का पूरा प्रश्न हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर जरूर से देख लें। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो ऐसे नहीं मिलती है तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक शहर में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, एक शहर में 20,000 महिला है और 25,500 पुरुष रहते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न में बोला गया कि महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। और यहाँ पर बी नंबर में बोला गया महिलाओं की संख्या का कुल जनसंख्या से यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हल कर लेते हैं पहला नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को यहाँ पर फ्रेंड्स एक पेज ले लेते हैं, यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला का फ्रेंड्स ए हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, तो महिलाओं की संख्या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे अनुपात। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले बोलेगा महिलाओं की संख्या। अब महिलाओं की संख्या कितना है, देखिए एक शहर में 20,000 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर आप 20,000 लिख देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में अनुपात निकालना है पुरुषों की संख्या से। अब पुरुष की संख्या कितना है 25,500, तो बटा में आप कर दीजिएगा 25,500 इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे आप, चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर रेड पेन से काट लेते हैं। देखेंगे ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 255 है, तो 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 चौके 20, 1 शून्य, यहाँ काटेंगे 5 पचे 25, 1 1। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आज का कितना 40:51, जो कि इसमें पूछा गया था अनुपात ही, तो अनुपात निकाल दिए हैं। अब चलिए हल करेंगे बी नंबर। इसमें भी फ्रेंड्स हमें अनुपात ही ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि महिलाओं की संख्या का, तो सबसे पहले महिला की संख्या कितना है 20,000, यहाँ पर पहले 20,000 आप लिख दीजिए। क्लियर है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या में कैसे पता चलेगा, जब पुरुष का जनसंख्या महिला का जनसंख्या दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तब कुल जनसंख्या निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर हम जोड़ कर लिखेंगे। तो देखिए यही तो था ऊपर वाला यहाँ पर महिला का, नीचे वाला पुरुष का, तो यहीं जोड़ देंगे। 0 0 जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर 0 0 जोड़िएगा तो 0, 5 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर से फ्रेंड्स 5 0 जोड़िएगा तो 5, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। तो इस प्रकार से कुल जनसंख्या निकल गया है। ये फ्रेंड्स ऊपर हमारा है, यहाँ पर लिख देते हैं डब्लू, डब्लू मतलब वुमेन यानी कि महिला, और नीचे फ्रेंड्स कुल जनसंख्या यानी टी यानी कि टोटल कुल जनसंख्या। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम काट लेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट गया। अब 5 से यहाँ भी काटेंगे तो 5 चौके 20, 1 0, 5 नंबर 45 1, 40:91 आया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 40:91। यहाँ पर देखिएगा वही बोला गया था कि महिला का यहाँ पर पूरा जो संख्या दिया गया था जो कुल जनसंख्या का अनुपात है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम निकाल दिए। तो पहला का ए या बी दोनों प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर हल हो चुका है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मीतू और ऋतु 1 घंटे में यहाँ पर क्रमशः 12 पन्ने और 15 पन्ने लिख सकती है। तब मीतू और ऋतु के द्वारा 1 घंटे में लिखी हुई पन्नों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मीतू कितना है 12 पेज यहाँ पर जो लिख सकती है, उसके बाद में ऋतु कितना 15 पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि 1 घंटे में लिखा गया यहाँ पर पन्नों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मीतू है फिर ऋतु है। तो यहीं पर फ्रेंड्स हम 2 नंबर को हल कर लेते हैं। ऊपर में हमें मीतू लिख देते हैं और नीचे ऋतु। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मीतू यहाँ पर 12 पन्ने लिख सकती है और यहाँ पर फ्रेंड्स ऋतु 15 पन्ने। क्लियर है। अब यहाँ पर इसी का तो अनुपात निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर डायरेक्ट ही काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 और 3 पचे 15। यहाँ पर बोला गया था कि 1 घंटे में लिखी हुई पन्नों का अनुपात निकालिए। तो फ्रेंड्स अनुपात निकल चुका है हमारा 4:5। तो फ्रेंड्स देख लेंगे इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरह से समझते हुए चल रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि 12:18 बराबर यहाँ पर है, देख लीजिए हमारा खाली स्थान यहाँ पर भरना है आपको, फिर अनुपात में 21 बराबर 10 अनुपात खाली स्थान। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम इसको किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले हम इस तीसरे नंबर प्रश्न को, ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये पहला नंबर का ही ये यहाँ पर दूसरा नंबर था। ठीक है। अब यहाँ पर हम तीसरा नंबर को लिखेंगे। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए 12:18 है बराबर खाली स्थान अनुपात 21 बराबर में 10 अनुपात
खाली स्थान। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, अब प्रश्न आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 12:18 है, अनुपात का मतलब बटा में होता है, तो 12/18 बराबर ये फ्रेंड्स खाली स्थान, यानी कि यहाँ क्या है जो आपको भरना है, नीचे 21 है तो 21 बराबर 10। अब बटा ये फ्रेंड्स खाली स्थान है, नीचे क्या है जो आपको भरना है। तो चलिए अब यहाँ पर ब्लू पेन से भरेंगे। यहाँ पर जो काटता है पहले उसको काटेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि 3 का कितना गुना यहाँ पर 21 है, तो आप कहेंगे 7 गुना, 7 तिया के 21, तो यहाँ भी आपको 7 से गुना करना होगा। तो बताइए 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ काटेंगे आप, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21। तो देखिए 2 का कितना गुना 10 है, तो आप कहेंगे 5 गुना है, तो यहाँ पर 3 का भी 5 गुना करेंगे तो 5 तिया कितना आ जाएगा, 15। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम कितना लाए थे, 14 लाए थे, तो 14 को लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 10 को लाए थे तो 10 को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 3 नंबर हल हो जाता है। देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसी को अभी हल किए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। तो देखिए चौथे नंबर में बोला गया है कि निम्नांकित में प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 45 मिनट का 1 घंटे से, बी में है 27 किलोमीटर का 9000 मीटर से। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको यहीं पर इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर चौथे नंबर का ए बी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चौथे का ए। सबसे पहले देखिए 45 मिनट है, तो फ्रेंड्स ये तो मिनट है, तो इसको यहाँ पर मिनट आप लिख देंगे 45 मिनट, एम से मिनट को यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। 1 घंटा है, तो फ्रेंड्स इकाई हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये मिनट है तो इसको भी मिनट रखिए, अगर ये घंटा है तो आप इसको भी घंटा रखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मिनट है तो इसको रहने देते हैं, घंटा को मिनट बनाना तो आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर अनुपात निकाल देंगे 60 मिनट लिखकर। अब जो काटता है फ्रेंड्स इसको आप काट लेंगे, तो देखेंगे 15 के पहाड़ में 15 तिया 45, अब 15 चौक 60 आ जाता है हमारा। तो बोला गया था अनुपात लिखने के लिए, यहाँ पर 3/4 है, तो इसको आप 3 अनुपात में 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ए नंबर हल हो जाता है। अब बी नंबर में देखेंगे 27 किलोमीटर है, यहाँ पर हमारा 900 मीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 27 में 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ये तो पहले से ही मीटर में है, तो दोनों का इकाई भी सेम हो जाएगा। तो चलिए 27 किलोमीटर है, 1000 से गुना कर रहे हैं तो हमारा मीटर में हो जाएगा। अब बटा में लिख देंगे 900 मीटर, जो कि दिया ही गया है। अब यहाँ पर देखिए कटता है, जो इसको काट लेंगे। ये फ्रेंड्स 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य काट देंगे, 9 से यहाँ पर कट जाएगा 27 3 बार में, और 3 गुना 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। लेकिन अनुपात में लिखना है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं बचा तो 1 तो रहता ही हमारा। तो यहाँ पर आप अनुपात में इस प्रकार से 1 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए ए या बी, यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर हल किए थे, 5 नंबर को देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि सुरेश और अनिल के बीच 21 रुपये को 3:4 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए सुरेश और अनिल के पास 21 रुपया है और 3:4 में बांटना है, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखेंगे ये 5 नंबर हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए 3:4 में है, 3:4 में है, इन दोनों के बीच में 21 रुपये बांटना है, तो बराबर 21 कर देना है। अच्छा फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर बताइए, हम आपको क्या बताए थे कि जब भी अनुपात का प्रश्न रहे तो हमारा ये जो मान है ये पूरा नहीं है। इसमें देखिए इसको यहाँ पर चर आप x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ पर x है, यहाँ पर आप बाई मान लीजिएगा तो वो भी गलत है। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी x मानिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर 21 को बांटना है, तो इन दोनों को तो आपस में जोड़ना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 3x + 4x बराबर 21 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना 7x। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 21, हम बोल रहे हैं 21 लेकिन लिख दिए थे 27, तो 7x बराबर 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 यहाँ पर बटा में आएगा, तो यहाँ पर 3 से 21, यहाँ फ्रेंड्स ये 7 बटा में आएगा तो 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 3 आ चुका है। तो यहाँ पर x की जगह आपको 3 रख देना। देखिए 3x और 4x था, इस प्रकार से था, तो x की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो 3 गुना के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे तो 4 गुना 3। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 3 एक आंसर 9 आ जाएगा, एक आंसर 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले में क्या था, सुरेश और अनिल। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो मिलने वाली राशि हो जाएगा, सुरेश को 9 रुपया और अनिल को 12 रुपया। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर जोड़ कर देख सकते हैं, 12 9 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हम बनाए हैं वो सही है। सुरेश यहाँ पर इसको 9 रुपया मिल जाएगा, अनिल को 12 रुपया मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हल कर लेते हैं दूसरा नंबर को। इसमें फ्रेंड्स दूसरा का पहला में बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष और पुत्र की आयु 4 वर्ष है। तो पिता की आयु तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है।
जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। ये था फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक नया स्लाइड ले लिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का पहला। सबसे पहले इसमें बोला गया था कि पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। तो यहाँ पर पिता की आयु लिख देते हैं 32 वर्ष, ठीक है। उसके बाद पुत्र की आयु दिया गया था यहाँ पर 4 वर्ष। तो यहाँ पर पुत्र का आयु हम लिख देते हैं 4 वर्ष। यहाँ पर फ्रेंड्स 22 दे देते हैं, 22 ईयर यानी कि वर्ष। फिर यहाँ पर देखेंगे बोला गया था कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात। तो यहाँ पर देखिए पिता की आयु कितना है 32 वर्ष, तो 32 पुत्र का आयु से अनुपात यानी कि बटा में 4 बोला गया था। फ्रेंड्स अब यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो पुत्र की आयु 4 ही वर्ष हो रही है, तो 14 वर्ष कब होगी? तो देखेंगे जब यहाँ पर आप 10 ऐड करेंगे तभी तो 14 वर्ष होगा। तो जब नीचे वाला में 10 ऐड करेंगे तो देखिए जब पिता यहाँ पर फ्रेंड्स जब पुत्र का आयु यहाँ पर 14 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष बढ़ जाएगा, तो जो पिता होंगे उनका भी आयु तो 10 वर्ष बढ़ेगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर आप अभी 5 साल के हैं तो 2 साल के बाद आप कितने साल के होंगे? तो 2 साल के बाद आप 7 साल के होंगे। तो अगर आपके पिताजी का वर्तमान उम्र उस समय फ्रेंड्स अगर 50 साल हुआ होगा तो जब 2 साल आप बड़ा होंगे तो आपके पिताजी की भी उम्र तो 2 साल बढ़ेगा। तो बस वही यहाँ पर किए हैं। अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो देख लीजिए 32 और 10 जोड़िएगा तो 42 और 10 और 4 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 14। अब फ्रेंड्स जो कटेगा उसको काट लेंगे तो देखेंगे 14 तिया के 42 हमारा कट जाएगा। तो ऊपर फ्रेंड्स 3 है और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो आप यहाँ पर 3:1 लिख सकते हैं। यहाँ तक फिर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर बोला गया था कि पिता और पुत्र के यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए, जो कि हम निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो गया है। और दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि क्या 15, 20 अब 12 और 16 समानुपात में है, कारण भी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स 15, 20, 12 और 16 तो इसको हम यहीं पर हल कर लेंगे। 15, 20, 12 और 16 देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए हुए थे जो कि हम लिख लिए हैं। तो इसको यहाँ पर चेक करने का फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है। पहला 2 है, इसको आप अनुपात मान लेंगे, और यहाँ पर लास्ट में 2 है, इसको आप अनुपात मान लेंगे, बीच में समानुपात का साइन हो जाएगा। तो देखिए 15 अनुपात कैसे लिखा था बटा में 20, यहाँ पर 12 अनुपात कैसे लिखेंगे बटा में 16। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 5 तिया के 15, 5 चौ 20, इसको भी काट देंगे, 4 तिया के 12, 4 चौके 16। तो फ्रेंड्स यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है। जब अनुपात में कैसे लिखते हैं 3:4, यहाँ भी 3:4। अब बीच में समानुपात का साइन इस प्रकार से देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा बराबर है, इधर भी वही अंक है जो कि हमारा फ्रेंड्स इधर आया है। क्लियर है। तो ये तो समानुपात में है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः प्रश्न तो यही था 15, 20, 12, 16 समानुपात में है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा हल हो गया। अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम इतना जल्दी यहाँ पर कैसे काट लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप विभाजता का नियम का यहाँ पर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको भी फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप भी काट सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए दूसरा का यहाँ पर पहला नंबर हल हो गया है। ये फ्रेंड्स दूसरा भी हल कर लिए। तीसरा देखेंगे, बोला गया रिक्त स्थान को भरें 25 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा है एक खाली स्थान है कि 36 रुपया। तो चलिए पहले ये तीसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं। पहला 25 kg, यहाँ पर 25 kg हम लिख लिए हैं। उसके बाद था फ्रेंड्स हमारा 150 kg बराबर यहाँ पर था खाली स्थान, और उसके बाद था हमारा 36 रुपया। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले 25 था तो आप यहाँ पर 25 लिख लेंगे, बटा में 150 है तो बटा में 150 भी लिख लेंगे। यहाँ पर इसका मान तो हमें नहीं पता है, अब बटा में 36 है तो 36 लिख लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो काटता है उसको काट लीजिए। देखिए 25 से कम 25, 25 6 का 150, अब तो नहीं कटेगा। तो अब इसके सामने वाला देखेंगे, यहाँ पर हर, यहाँ पर हर। तो देखिए 6 का कितना गुना 36 है, तो आप कहेंगे 6 गुना, तो 1 का भी आप 6 गुना कर देंगे। तो 1 का 6 गुना करेंगे आप तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके जगह पर क्या भर देंगे, तो 6 भर देंगे। ये रुपया में था तो रुपया में भर देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर तीसरा नंबर में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब देख लेते हैं चौथे नंबर को। इसमें बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर इसको भी हल कर लेंगे। 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर था। देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर 80 फ्रेंड्स सेंटीमीटर था और 3.2 मीटर था। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या, देखिए फ्रेंड्स पहले लिख देते हैं सेंटीमीटर मीटर है। इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या 100 से गुना करना पड़ता है हमें। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर फ्रेंड्स 1 दशमलव दे देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे। 8 से यहाँ पर 32 को काट देंगे 4 बार में। तो ऊपर तो 1 है और नीचे 4 है, तो इसको यहाँ पर अनुपात में किस प्रकार से लिखेंगे, 1 अनुपात में 4।
तो फ्रेंड्स बताइए क्या चौथे नंबर का आंसर हमारा 1:4 इस प्रकार से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए 5वें नंबर को बोला गया कि क्या 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है कि नहीं। 15:2 और 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा 15:2 और यहाँ पर 3:4। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर हल कर लेते हैं चौथे नंबर को। 15:2 था हमारा तो यहाँ पर 15:2 कर लेंगे और 3:4 था तो यहाँ पर 3:4 कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान देंगे, 15 ग्राम था 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम यहाँ पर ग्राम में बदल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 3 शून्य दे देंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, ये था 3 सेंटीमीटर, ये था 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 से इस प्रकार से गुना कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो कटेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप काट लेंगे। तो देखिए ये 5 से पहले काट लेते हैं कि 5 तिया के हो जाएगा हमारे यहाँ पर 15, 5 चौके 20 और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये वाला नहीं कटेगा, ये संख्या 3/400, ये भी संख्या यहाँ पर 3/400 हमारा आ चुका है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि दोनों हमारा बराबर है। ये भी, इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 3:400 और इसको भी फ्रेंड्स 3:400। तो ये दोनों हमारा बराबर है। तो बोला गया था कि बताना है कि इसका जो अनुपात पहले निकालेंगे तो अनुपात निकालनी है, तो बराबर है, तो ये हमारे यहाँ पर समानुपात में है। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। ये 15 ग्राम था, यहाँ पर 2 kg था, तो 15 ग्राम 2 kg इस प्रकार से अनुपात, यहाँ पर समानुपात का साइन देंगे। ये देख लीजिए ये 3 मीटर था, ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये 3 सेंटीमीटर था, 4 मीटर था, तभी तो इसको सेंटीमीटर में बदले थे। तो 3 सेंटीमीटर अनुपात यहाँ पर लिख देंगे 4 मीटर। यहाँ पर देख लीजिए ये जो था हमारा समानुपात में है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए कि इतना, ये फ्रेंड्स इतना से लिख देते हैं, इतना से अनुपात समानुपात में है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब देख लीजिए, तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये 5 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर आज हमने पहला नंबर से लेकर के फ्रेंड्स 1 और 2 हल तो किए फ्रेंड्स 2 ही प्रश्न, लेकिन देख लीजिए 2 में कितना सारा प्रश्न था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके आगे और भी कोई प्रश्न शेष है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा बीजगणित आ जाता है, नया चैप्टर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 प्रश्न छोड़ रहे हैं, 2 प्रश्न हल कराए हैं, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा 3 4 5, ये तीनों प्रश्न जरूर से बना लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा बता देते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ही प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको आज बताएं आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।